लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने उसे क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं या लोगों में अकल नहीं है? अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में सिविल वॉर ऑलरेडी एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें एक ब्रेक आया है वीकेंड का। मंडे को फिर अदालत जाएगा इमरान खान। अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है फिर गिरफ्तारी के बाद वो होगा। इस तरह दूसरे बलूचिस्तान में आपको पता है सिविल वॉर चल रही है। केपीके के हालात आपके सामने हैं। अभी टीटीपी ने परसों एक हमला किया था और बहुत बड़ा हमला किया था। चूँकि पॉलिटिकल टर्मोइल और इमरान खान के ऊपर इतना फोकस है कि वो न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंस ले नहीं रही, वरना बलूचिस्तान में जो एफसी पे हमला हुआ है वो बहुत बड़ा है। केपीके में जो हमला हुआ है वो बहुत बड़ा है। तो ये है कि सिविल वार पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही है। अब इंटेंसिफाई कितनी होती है ये आगे देखना है। ये सेनेटर थे जो नवाज़ खोखर, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी के थे। बिलावल भुट्टो को अपना लीडर मानते थे, बेनज़ीर भुट्टो को अपना लीडर मानते थे। लेकिन दिसंबर में इनके इख्तलाफात हो गए पीपल्स पार्टी से, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और पीटीआई को सपोर्ट करने लगे थे। ये अभी इन्होंने डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान है ना, वो डेंजरसली करीब आ चुका है सिविल वॉर। डेंजरसली पाकिस्तान सिविल वॉर के करीब आ चुका है और इसमें सारे ही इन्वॉल्व हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें आर्मी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो टोटल एनार्की और सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और ये अभी मज़ीद बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। रिसेंट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने हैं। ऐसे में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गई है। आईएमएफ ने नई कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान को 30 जून तक पाकिस्तान कम से कम $6 बिलियन प्रोड्यूस करे। यानी पाकिस्तान मुख्तलिफ लोन्स ले ले और जून 2023 तक अगर पाकिस्तान ने 6 बिलियन की एक्स्ट्रा मदद कहीं से नहीं ली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और जून का मतलब ये हुआ कि मिड मई में तो हम बैठे हुए हैं। मई के 15 दिन रह गए और फिर जून। तो पाकिस्तान को टोटल आईएमएफ कह रही है कि 8 बिलियन के बंदोबस्त करो। और नेक्स्ट बजट का जो अनाउंस होने वाला है 2 हफ्ते बाद, उसमें आईएमएफ ने सर्टेन कंडीशंस रखी हैं। इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसाक डार ने कहा है कि हम अब थक गए हैं आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा करते करते। अब हम आईएमएफ की और कोई कंडीशन पूरी नहीं करेंगे। आईएमएफ ने पैसा देना है तो दे, एग्रीमेंट करना है तो करे, नहीं तो हम अपने मसले हल कर लेंगे। और कहने को तो ये कह दिया है, लेकिन इनके मसले कैसे हल करेंगे जब एक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये दुनिया के बड़े इदारे हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री डिफ़ॉल्ट होता है और कौन सा नहीं। आपने पूरी दुनिया से कर्ज़ा लिया हुआ है, अगर आप कर्ज़े वापस नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, आपको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है कि इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो गई है। लास्ट थर्सडे को आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन जूली कोजाक ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया है कि पाकिस्तान को हर हालत में एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करना होगा, वरना पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। ऑल दो कि उन्होंने कहा कि इमारात, सऊदी अरब और चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आए थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब उनका कहने का मतलब ये है कि या तो और कुछ कंट्रीज़ आगे आएँ, जैसे यूरोप है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कोई और अमीर मुल्क कतर है, ये आगे बढ़ें और पाकिस्तान की मदद करें, या फिर चाइना, सऊदी अरब और इमारात अपनी मदद को बढ़ाएं। लेकिन आपको पता ही है कि सऊदी अरब और इमारात जो हैं वो पाकिस्तान से थक गए हैं। और ये भी जो अभी $2 बिलियन सऊदी अरब और $1 बिलियन इमारात की जो
लोन थी, ये भी कंडीशनल थी। वो भी उस सूरत में कि आईएमएफ आपका प्रोग्राम चालू करेगा तो जब तक आईएमएफ प्रोग्राम चालू करने का एग्रीमेंट नहीं करता तब तक ये भी आने नहीं है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, और ये आखिरी होगी। इसके बाद अब जो भी होगा एक कारोबारी, एक बिजनेस डील होगी आपके साथ। मदद बहुत हो गई भाई, अब अपना काम खुद करो, क्योंकि मदद करने तुम लोग आते हो लेकिन लूट मार अपनी जारी व सारी रखते हो। क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी टोटली करप्ट है और फुल लूट मार करती है, दूसरी तरफ यहाँ के पॉलिटिशियन वो भी नहीं छोड़ते। इन्होंने सऊदी अरब, चाइना, इमारात और दीगर जो दुनिया है पूरी, उन्होंने देख लिया कि एक सादिक और अमीन यहाँ पे इमरान खान कहलाता था अपने आप को, और वो दुनिया में ये इम्प्रेशन देता था कि वो ईमानदार है, तो वो इन सबसे बड़ा करप्ट निकला है। उसकी करप्शन की दास्तानें लोग सुनने को तैयार नहीं, पाकिस्तान में यूथ ये सुनने को तैयार नहीं, अदरवाइज इसकी करप्शन की दास्तानें होशरुबा हैं। मामूली सी मिसाल ले लें कि इमरान फिगर्स बोलते हैं, ठीक है ना, फिगर्स से आप वो नहीं पीछे हट सकते। इमरान खान लाख बातें करे, मैंने ये क्या वो क्या, फिगर्स बोलते हैं। मामूली सी मिसाल ले लें कि आपने 3.5 पौने 4 साल हुकूमत की, अकेले थे आप, फुल फ्लेज हुकूमत की। आप कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो इस कंट्री को आपने दिया हो, कोई एक प्रोजेक्ट आपने बनाया हो, कहीं आपने कोई मेट्रो बनाई हो, कहीं आपने कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई हो, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं। अब आपने कर्जा कितना लिया? पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक गवर्नमेंट ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना आपने लिया। इमरान खान, कहाँ गया वो सब पैसा? कर्जा घटा नहीं आपके उसमें। आपने ये एक्सक्यूज दिया कि मैंने कर्जे इसलिए लिए कि मुझे कर्जों की किस्त भरनी थी, जो नवाज शरीफ वगैरह ने लिए थे। तो कर्जा घटना चाहिए। तो कर्जा तो बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा बड़ा। नवाज शरीफ के दौर में अगर कर्जा बड़ा था तो नवाज शरीफ के दौर में रावलपिंडी में मेट्रो लगी, लाहौर में मेट्रो बस लगी और फिर मेट्रो ट्रेन लगी, मुल्तान में मेट्रो लगी, हाईवेज मेट्रोवेज बने, पंजाब में ही सही, लेकिन प्रोजेक्ट नजर आते हैं ना। आपने क्या दिया? ये अल कादिर ट्रस्ट का ऊपर इसने पूरी 10 मिनट की स्पीच की है कल। कहता है अल कादिर ट्रस्ट एक मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के ऊपर स्टडी करेगी और लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ सिखाएगी ताकि पाकिस्तान को एक ईमानदार लीडरशिप मिले। मदरसा, आप उसको यूनिवर्सिटी का नाम देके बना तो मदरसा ही रहे हो। उसके लिए आपने अरबों रुपया, 60 अरब रुपीज, 60 अरब का मतलब होता है 6000 करोड़ रुपया। अल कादिर यूनिवर्सिटी नाम देने से वो मदरसा ही रहेगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मैं उसमें सूफियाना लाइफ की एजुकेशन देना चाहता हूं और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ और इस्लाम और इन चीज़ों पे बच्चों को सिखाना चाहता हूं ताकि ऑनेस्ट लीडरशिप आए। जापान में ऑनेस्ट लीडरशिप आई है। दुनिया में शायद जापान से ज़्यादा ऑनेस्ट लीडरशिप आपको मिलेगी नहीं कहीं। कौन से प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ सिखाई जाती है वहाँ पे? कौन सा फलसफी और सूफियाना लाइफ सिखाई जा रही है? मतलब आप ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसे पाकिस्तान में। आपके 24 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, वो सब अपनी ज़िंदगी, अपनी एजुकेशन का स्टार्ट मदरसे से लेते हैं। क्यों ऑनेस्ट नहीं है? दुनिया की सबसे चोर कौम है ये, दुनिया की सबसे करप्ट कौम है ये, दुनिया की सबसे डिसऑनेस्ट पीपल पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं तो डिसऑनेस्ट रहते हैं। क्यों भाई? जब आपके इसी मदरसों में प्रॉफिट मोहम्मद, कुरान, हदीस यही सिखाई जाती है ना। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ की स्टडी क्या है? हदीस से। अस्वाए हुस्ना कहते हैं, हदीस को ही कहते हैं ना। हदीस जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ का मिरर है। तो मदरसों में पाकिस्तान भर में हजारों मदरसे हैं।
क्यों ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं आ रही? क्यों आपको यहाँ पे चाइना में एक ऑनेस्ट लीडरशिप मिलती है, जो कि चाइना के अंदर आपको पता है करप्शन वगैरह इतना हिसाब किताब नहीं है। चाइना आज दुनिया में तरक्की की है ना भाई, तो वहां तो कोई मदरसा नहीं है। तो इमरान खान ने एक अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसका 60 अरब रुपए का जमीन करें ट्रस्ट था, ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे? तुम थे, तुम्हारी बीवी थी। भाई ट्रस्टी बनाओ किसी और को, इंडिपेंडेंट लोगों को, मालिक तुम लोग। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है साला, खरबों रुपया तुमने इसके शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पे ले लिया। तो अजीज दोस्तों, ये इमरान खान की थिंकिंग है कि वो करप्ट नहीं है। देखें, आपको याद होगा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बना था तो इसने कहा था कि मैं गवर्नर हाउस ख़त्म करके वहाँ पे सारे गवर्नर हाउस ख़त्म करके वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाऊँगा। नहीं किया इसने कहा था 100 दिन में करूँगा। ये 100 दिन किया, 3.25 साल हुकूमत की, गवर्नर हाउस नहीं ख़त्म किए। इसने आते ही कहा कि लग्जरी गाड़ियों की ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आप देखें हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, वो साइकिल पे ऑफिस जाता है। सब लग्जरी गाड़ियां मैं नीलाम कर दूंगा, सब नीलाम कर दी, औने पौने दाम में इसके दोस्तों ने खरीद ली, क्योंकि यही दोस्त इसके इन्वेस्टर थे जिसने इसको 25 साल पाला इसके रिटायरमेंट के बाद। अब रिटर्न करने का वक्त था, वो सारी लग्जरी गाड़ियां इसके दोस्तों को बेची। साबित कब हुआ कि ये इसको, और इसमें खुद इसने भी रंग हाथ धोए हैं। कैसे? ये जब गिरफ्तार हुआ ना, अदालत आया था जब, याद होगा आपको, 9 मई को जब ये गिरफ्तार होता है, अदालत आता है, तो ये जिस मर्सिडीज में आया था ना, वो मर्सिडीज नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तो नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर यूज करता था, जो इमरान खान ने आते ही नीलाम कर दी थी। वो उस मर्सिडीज में कैसे आ सकता है? अगर वो नीलाम हुई थी तो किसी और को बेची होगी ना, तुम्हारे पास कैसे आई? तुम उस मर्सिडीज में बैठ के कैसे तुम अदालत आ रहे हो? तो अजीज दोस्तों, घड़ी मामूली चीजें नहीं होती, पूरा तोशा खाना खा गया। फॉरेन फंडिंग केस, शौकत खानम का अगर ऑडिट कराएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि नवाज शरीफ जरदारी ने मिलकर इतनी करप्शन नहीं की जितनी इमरान खान ने की है। आप होश उड़ जाएंगे आपके। इसने आप देखें, जब से हुकूमत छोड़ी है, एक दिन भी पाकिस्तान में सुकून नहीं रहने दिया, क्योंकि सुकून होगा तो इसकी इंक्वायरियां होंगी ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसने हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि इसको कोई बुला ही नहीं सकता अदालत में, नेब में आता नहीं है। ये कहता है मैं क्यों हूं, रूल ऑफ लॉ की बात करता है फिर, लेकिन नेब में आने को तैयार नहीं। अब आया जब घर अपने अदालत से छूट के, तो इसकी बहनें इस्तकबाल के लिए आई, वीडियो वायरल है, तो गालियां दे रहे कि हरामजादे मेरी पर्दादार बीवी को गिरफ्तार करने आए थे, शर्म नहीं आती इनको, एक पर्दादार बीवी को। अबे वो पर्दादार नहीं है, वो हर्राफा है। 70 साल की उम्र में साली अपने नवासियों पोते पोतियों को छोड़ के भागी थी तेरे साथ, बगैर इद्दत के निकाह किया था, शोहर बराबर के कमरे में होता था, तेरे साथ क्या क्या करती रही है, पर्दादार। अजीज दोस्तों, आसिम मुनीर से इसको क्या मसला है पता है? जब ये प्राइम मिनिस्टर बना ना, तो जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ था, और अभी का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस वक्त डायरेक्टर जनरल ISI था, DG ISI आसिम मुनीर। एक दिन आसिम मुनीर इमरान खान से मिलने गया, उसने कहा सर आपसे कुछ बात करनी है। इमरान खान ने कहा जी बोले सर आप इतने ईमानदार आदमी हैं और आप करप्शन के खिलाफ इतना स्टैंड लेते हैं, तो आपके सामने एक केस रखना था। इमरान खान ने कहा जी बताइए। तो आसिम मुनीर DG ISI ने कहा कि सर आपकी बीवी पिंकी फकीरनी अपनी असिस्टेंट फराह गोगी के साथ मिलके अरबों का करप्शन कर रही है, और ये सारे प्रूफ है मेरे पास, ये पूरी फाइल है, देखें सर। तो उसने कहा फाइल रखो इधर, और
मेरी तुम्हें सख्ती से हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम मेरी बीवी के मामले में नहीं बोलोगे कुछ। जाओ। आसिम मुनीर गया, इसने कमर जावेद बाजवा को कहा कि मुझे ये DGISI नहीं पसंद, इसको हटाओ। कमर जावेद बाजवा ने इसको हटा के जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाया। इमरान खान ने DGISI फैज़ हमीद को बुला के सबसे पहली हिदायत ये की कि कमर जावेद बाजवा जिस दिन मैं इसको एक्सटेंशन नहीं दूंगा, जिस दिन ये रिटायर होगा, फैज़ हमीद मैं तुम्हें आर्मी चीफ बनाऊंगा। ये इसने फैज़ हमीद को दाना डाल दिया और लगा फराग गोगी, पिंकी पीरनी लगी रही अपनी करप्शन में। पिंकी पीरनी के पहले शोहर मानेका को उसके इलाके में इतनी चौधराहट, मतलब बेंटली गाड़ियों में घूम रहे हैं भाई, बेंटली गाड़ी में पाकिस्तान में। इसके बेटे जिन्होंने अपनी मां का भागना कबूल किया था इमरान खान के साथ, बेगैरत, इनके इलाके में थानेदार इनकी मर्जी का नहीं लग सकता, इनकी मर्जी के बगैर लग नहीं सकता था। ये मालिक थे अपने इलाके के कई सौ गांव में, जहां पे जिसकी मर्जी आई बेटी उठा ली, जिसकी मर्जी आई जमीन पर कब्जा कर लिया। ये पिंकी पीरनी ने पूरे पंजाब में अपनी चौधराहट कायम की हुई थी, इसलिए इसको आसिम मुनीर नहीं पसंद। और करना ये हुआ कि बाजवा की एक्सटेंशन नहीं हुई। आपको याद होगा कि इमरान खान हुकूमत से हट गया था, लेकिन इसने कहा था कि मैं तैयार हूं अगर बाजवा को शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आसिम मुनीर आए। वो आखिर तक पहले तो कोशिश करता रहा कि फैज़ हमीद आए, लेकिन जब आखिर में उसको नजर आया कि शहबाज शरीफ फैज़ हमीद को तो नहीं लाएगा, वो बाजवा को भी एक्सटेंशन नहीं मिल रही और आसिम मुनीर का पूरा चांस है, तो इसने, आपको याद होगा कि इसने कहा था कि मैं बाजवा को एक्सटेंशन अगर शहबाज शरीफ देना चाहता है तो मैं तैयार हूं। इस हद तक ये आ गया था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि आसिम मुनीर आए। और आसिम मुनीर के आते ही इसने आसिम मुनीर के खिलाफ इसलिए वो की कि आसिम मुनीर के पास इसके बड़े प्रूफ हैं। ये पूरी एक कैंपेन चला रहा है ना जो आसिम मुनीर के खिलाफ, इसलिए कि इमरान खान ने जितनी करप्शन की है, जितनी घपलेबाजियां की हैं, इमरान खान की पूरी टीम ने बड़े बड़े करप्ट लोगों को पीछे छोड़ दिया है। भाई पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई ना, सबको पता है कि इमरान खान के दौर में पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई। सबसे ज्यादा कर्जा लिया, गया कहां पैसा, गया कहां? महंगाई बढ़ गई, जॉबलेसनेस बढ़ी, इंडस्ट्रियां बंद हुई, प्रोजेक्ट कोई नया बना नहीं, पैसा कहां गया? ये कहता है मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है। अबे जितने पैसे तुमने कैंसर हॉस्पिटल के नाम पे लिए, इतने में 100 हॉस्पिटल ऐसे बन जाएं, और इन हॉस्पिटलों में सिर्फ इमरान खान के दोस्त और उनके खानदानों का इलाज मुफ्त में होता है, बाकी किसी गरीब का कोई मुफ्त में नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूं। और अभी तो एक ही बना है, कह रहा है मैंने पेशावर में, कराची में अभी बन रहे हैं। 10% चैरिटी नहीं लगाता इस पे। 100 रुपया चैरिटी मिलती है, 10 रुपया लगाता है ये, 90 खा जाते हैं ये और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं पता है? ये होगा, इसकी बीवी होगी, इसकी बहनें होंगी, या इसके करीबी खास दोस्त रिश्तेदार। और ये पाकिस्तान का ईमानदार तरीन बनता है। अब अजीज दोस्तों, आगे देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, मंडे के बाद क्या होता है। अभी इसने आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया है लंदन में, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के घर के सामने, कि सारे पीटीआई के यूथिये हरामी सारे जाएं उधर प्रोटेस्ट करें। यूथिये क्या कर रहे हैं ये देखिए। आधा गंजा पूरा खबीस, 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 आधा गंजा पूरा खबीस,
आज़ाद गंजा पूरा खबीस। ये दिन का वक्त था तो दिन को ये कर रहे थे, रात को क्या कर रहे हैं? नवाज, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत लेके बाहर आ जाओ। अब आप ये बताएं कि ये इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है क्या? इसको ये सब नहीं पता? क्या ये नहीं कह सकता कि सालों तुम लोग पाकिस्तान से तो चले गए हो, लंदन में रह रहे हो, थोड़ा तो ख्याल करो। रात के वक्त तुम लोग शोर मचा रहे हो उस इलाके में जहाँ पे सबसे महंगे घर हैं, जहाँ पे लोग इतने महंगे महंगे घर लेके रहते हैं और आप उनकी ज़िंदगी हराम कर रहे हो। कुछ तो अपनी तरबियत दिखाओ। मतलब कोई पूछे कि ये कौन शोर कर रहा है तो क्या कहेंगे? पहला लफ्ज़ कहेंगे पाकिस्तानी। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान खान की पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनकी इमरान खान ने ट्रेनिंग की है। लेकिन इनको शर्म व हया हो तो कुछ करें ना। तो अजीज़ दोस्तों, अब जैसे कह रहा है कि मैं जब अंदर गया, 2 दिन अंदर रहा, तो यहाँ पे इतनी तबाही हुई। अव्वल तो ये पीटीआई के वर्कर ही नहीं है तो कौन है भाई? फिर पीटीआई के वर्कर नजर आ रहा है ना भाई। अच्छा, इसको कहा गया कि आप अगर वापस गिरफ्तार होते हैं, इससे पूछा था जर्नलिस्ट ने कि अगर आप वापस गिरफ्तार होते हैं, मैं अगर गिरफ्तार हुआ तो बहुत तबाही आएगी, क्योंकि फिर इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। और दूसरी तरफ फिर कहता है अगला ही जुमला कि मैंने पिछले 20 साल जो जद्दोजहद की है पीसफुल है, मैंने अपनी पार्टी के वर्कर्स को पीसफुली कैंपेन कराई है, मेरी पार्टी पीसफुल मूवमेंट पे बिलीव करती है। फिर कहता है मुझे गिरफ्तार किया तो इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो अगर तुमने इनकी पीसफुल ट्रेनिंग की है तो फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? भाई नवाज शरीफ भी तो गिरफ्तार हुआ था तुम्हारी ही सरकार में। उस वक्त क्या कहता था? जो नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को हिट किया, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को आप हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो? तो क्या समझते हैं आप, ये गद्दारी है? गद्दारी यानी नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या समझते हैं? मैं तो अपने से कहीं से हैरान होता हूं। वो कहते नहीं जी हमारे यहां गद्दार किसी, इससे बड़ी गद्दारी आप क्या कह रहे थे? आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के फौज को कह रहे हैं कि ये 2 गंदे हैं, बाकी सब फौज ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना कि फौज रिप्ले। अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट, आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। इससे बड़ी गद्दारी क्या है? और फिर अब उस वक्त कहता था कि आर्मी चीफ के खिलाफ बात करना, डीजी आईएसआई के खिलाफ बात करना गद्दारी है। आज ये खुद क्या कर रहा है? मतलब जो चीजें वो कह रहा था आज उसका नेगेट कर रहा है। तो अजीज दोस्तों, टोटल ये है कि पाकिस्तान तबाही के किनारे पे पहुंच गया है। और ये है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, एक दूसरे से खींचातानी और एक दूसरे को पॉलिटिकल उसमें बर्दाश्त नहीं, इकोनॉमिक सिचुएशन, फिर बलूचिस्तान के पीके के हालात। तो अजीज़ दोस्तों, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। देखते हैं, कई चीज़ें हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, पाकिस्तान में सिविल वार आएगी, पाकिस्तान में डिसमेंबरमेंट भी हो सकता है, पाकिस्तान टूटेगा तो सही। पाकिस्तान कितना जल्दी टूटता है ये अब हालात नज़र आ रहे हैं कि अब इतना ज़्यादा देर नहीं होगी। बार बार पीटीआई के लोग, खुद इमरान खान आज के हालात को 71 से कंपेयर करते हैं कि आपने बंगालियों को राइट्स नहीं दिए थे तो इसलिए वो अलग हुए। आज आप वही गलती कर रहे हैं। तो आज आप वही गलती कर रहे हैं। तो आज भी आर्मी, तो देखें पाकिस्तान में आर्मी सुधरने वाली नहीं है।
आप मुझे मैनकाइंड हिस्ट्री में बता दें कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल को पूरा एक देश का कंट्रोल हासिल हो, उस देश के वासी सारे उनके गुलाम हो, पाक फौज जिंदाबाद हो, फिर आप उनके रिसोर्सेज सारे आपके कंट्रोल में हो, और फिर आपसे ये कहा जाए कि ये सब चीज़ें छोड़ें, बैरक में जाएं, आप हम जो ऑर्डर दें वो करेंगे? ये नहीं करेंगे ना। लॉजिक है, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे हरामी ग्रुप ऑफ पीपल है। क्योंकि देखें, अमेरिका की आर्मी भी हरामी है, लेकिन अमेरिकन्स के लिए तो नहीं है ना भाई। वो इराक, सीरिया, अफगानिस्तान उधर हरामीपन करती है। ये तो अपने ही मुल्क को करते हैं पाकिस्तान में, तो आर्मी तो सुधरने वाली है नहीं। तो एंड ऑफ द डे नतीजा ये निकलेगा कि आर्मी ने 71 में भी अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी, अपनी हेजेमनी को नहीं तोड़ा, अपने कंट्रोल को नहीं तोड़ा, आज भी यही करेगी। तो होपफुली जल्दी हालात बदलेंगे। अजीज़ दोस्तों, आर्मी ने ऐलान किया है कि हम 9 मई के जो भी कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने तबाहियाँ मचाई, उन सबको गिरफ्तार करेंगे, उनके साथ बाजा बजाएंगे। उनका 2-2 लाख रुपए का बाउंटी रखी है कि आप बताएं कि किसने गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस की भी वीडियो निकली है जिसमें कोर कमांडर लाहौर के घर की वीडियो निकली है जिसमें कोर कमांडर, ये लाल टी शर्ट वाले हैं, ये कोर कमांडर घर में थे बीवी बच्चों के साथ जब बलवाई आए थे, और वो बलवाइयों को सुकून से रहने की वो कर रहे थे, और कि आप प्लीज़ ये ना करें, और ये और वो, हम आप पे गोली नहीं चलाएंगे। ज़ाहिर है पंजाबी है ना, तो थोड़ी हमदर्दी तो दिखाते हैं। अब आर्मी ने ये कह दिया है कि हम ये सब 9 मई के उसको वो करेंगे। पंजाब में KPK में, इस्लामाबाद में आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है पहली बार, और मतलब मार्शल लॉ के अलावा, मार्शल लॉ में तो पूरे मुल्क में आर्मी होती है ना, अब ये डिप्लॉय कर दी है। अब इमरान खान के लोग, दूसरा जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं ना, तो लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। ये मोर चोरी करके जो भागा था वो भी पकड़ा गया। एक चोरी की जा रही है कि मैंने मोर उठाया कि चोरी की है, वो चोरी नहीं की, दरअसल वो एंकर था। ये मेरी असल तस्वीर है, वो एंकर था। उसने मुझे कहा कि इस तरह बोलो, एंकर के क्या है, फिर मैंने ये बोला मैं अपने फौज के और उसके खिलाफ नहीं बोल सकता मुल्क के। जो मोर था उसको मैंने रेस्क्यू किया, ना कि मैंने चोरी किया है। तो मोर मैंने उनको वापस करके आया उनकी असल जगह पे, कोर कमांडर हाउस, उनकी रिसीविंग मेरे पास है, उन्होंने रिसीविंग दी है। जो चोरी किया था वो भी पकड़ा गया। तो ये मोर चोरी करने वाले का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। इस तरह कई लोग अब पकड़े जा रहे हैं, और आगे इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे ना, तो अब चीज़ें वो नहीं होंगी जो हुई थी। इमरान खान के अपने फाइनेंसर, सपोर्टर सब पीछे हट रहे हैं, और कई लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। इमरान खान की सपोर्ट कम होती जा रही है, और अब लोग आके वीडियोस भी बना रहे हैं और वो कर रहे हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है। ये आखिरी में मैं 2 मिनट की एक वीडियो लगा रहा हूँ, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये देखें पहले कितना गुस्से में था और फिर ये माफिया तलाफियाँ आ गया है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। बहुत ही खतरनाक हाल शुरू हो चुका है, गोलियां मार रहे हैं, पुलिस सीधी गोलियां लोगों को मार रहे हैं। ह्यूमन राइट्स से मैं कहता हूँ, सारी दुनिया से कहता हूँ कि आप लोग एक्शन ले। पाकिस्तानी हुकूमत फलस्तीन कश्मीर से 24 को वापस हुए हैं, बॉर्डर सील हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान सरकारी दफातर सब कुछ बंद हो चुके हैं, कोई नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लोग सीधी गोलियां मार रहे हैं। मैं ह्यूमन राइट्स से कहता हूँ आप लोग एक्शन ले। खुदारा, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप लोग एक्शन ले। एक्शन ले, यहाँ पर सीधी गोलियां मार रहे हैं पाकिस्तान में। लाद लादा होगी, उसको AK-47 का फायर लगा है। सीधी गोली कर ली उन्होंने, मेरा दोस्त लग गया है, हमारे 4-5 दोस्त लग गए हैं, हॉस्पिटल लेकर गए, उधर भी कोई नहीं लेता। KPK में बदल है, कोई नहीं है, पाकिस्तान खत्म हो चुका है।
ये पाकिस्तान आज कर जिस मरहले में, हम तो पहले थे पीटीआई के साथ थे, इमरान खान के साथ थे। इमरान खान को हम एक सच्चा मुसलमान मानते हैं कि एक सच्चा मुसलमान है, सच्चा पाकिस्तानी है, एक सच्चा हुब्बुल वतन है। लेकिन जो हालात आजकल पाकिस्तान में बन रहे हैं और बनने जा रहे हैं, जो बन गए हैं, इसका कसूरवार मैं बिल्कुल इमरान खान को मानता हूं। इमरान खान एक दहशतगर्द खुद भी है, एक दहशतगर्द जुमात से उसका ताल्लुक है। और ये जो आजकल हालात बन रहे, ये तो दहशतगर्द कौन करते, ये तो टीटीपी करती है। तो इस तरह लग रहा है कि टीटीपी और इमरान खान के पार्टी में कोई भी फर्क नहीं है। तो काइंडली मैं अपने अवाम, अपनी यूथ से रिक्वेस्ट करता हूं कि बस आ जाए अपने घरों को। जो इमरान खान आजकल है भुगत रहा है, ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये सब कुछ भुगत चुके हैं। हत्ता कि हमारे आर्मी के नौजवान भी ये भुगत चुके हैं, ये सब कुछ कह चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि छोड़ दे, अदालत पर छोड़ दे। जो अदालत फैसला करेगी, जो नेक फैसला करेगी, वही हम सबको मंजूर होगा। ये जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किसके है? ये हमारे अमलाक है। ये किला बलाइसार, ये फौजों के चावनियों पर जलाना, ये पुलिस के हेडक्वार्टर को जलाना, ये ताणों को जलाना, ये हमारे ही है। तो काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आ जाइए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। अगर पाकिस्तान होगा तो मैं भी हूंगा, इमरान खान भी होगा। पाकिस्तान नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। सलाम।